एक दिन लिसा अपने बालों पर कर्लिंग आयरन चला रही थी। अचानक वह जल गई। उसी वक्त चायदानी हिलने लगी। लिसा ने चायदानी खोली तो अंदर 2 नोट मिले। उसे आश्चर्य हुआ। लिसा को एहसास हुआ कि चायदानी ने उसके दर्द पर पैसे दिए थे, लेकिन वह पैसे देखकर बहुत खुश हुई। लिसा ने फिर मेज को जोर से लात मारी और खुद को दर्द पहुंचाया, पर चायदानी की तरफ देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसने फिर से पैसे दिए हैं। लिसा समझ गई कि जितना अधिक दर्द होगा, चायदानी उतना ही ज्यादा पैसा देगी। उसने यह राज समझते ही बार बार अपने ऊपर चोट करना शुरू कर दिया। इस सब के बीच लिसा का प्रेमी जैक घर लौटा। जैक ने देखा कि लिसा घायल है और उसने पूछा क्या हुआ। लिसा ने तुरंत जैक को चायदानी के बारे में बताया। जैक को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन लिसा ने दिखाने के लिए जैक के घुटने से उसे चोट पहुंचाई। जैसे ही जैक को चोट लगी, चायदानी ने बहुत सारा पैसा देना शुरू कर दिया। जैक के शक की परत हट गई। दोनों ने कई बार खुद पर चोट करके जांच की और पाया कि जितना तेज दर्द होता है, उतना ज्यादा पैसा चायदानी देती है। इस तरह लिसा और जैक ने चायदानी का रहस्य समझ लिया। चायदानी की असली कीमत जानने के लिए जैक प्राचीन वस्तुओं की दुकान गया। दुकान का मालिक बता रहा था कि यह चायदानी किसी प्राचीन देश से आई है और कीमती खजाना है। जैक ने उसे बेचने की सोची, लेकिन दुकानदार ने सिर्फ $200 की पेशकश। जैक ने यह प्रस्ताव करा दिया और फिर से लिसा के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक 10 लाख युआन न कमा लें। लिसा ने भी सहमति दे दी। अब लिसा और जैक ने पैसा कमाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लिसा ब्यूटी पार्लर जाकर लगातार खुद को चोट पहुंचाती रही। कभी वह अपने बाल खींचती, कभी बिना एनेस्थीसिया दांत निकाल ले। दर्द बहुत होता, लेकिन जब चायदानी से ढेरों पैसे निकलते तो उनकी खुशी की कोई सीमा न रहे। पैसा मिलने पर दोनों ने जल्दी से अपना सारा कर्ज चुका दिया। लिसा ने एक शानदार लग्जरी कार और हीरे की अंगूठी खरीदी। वह एक आलीशान विला में रहने लगी और अपने सहपाठियों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि जल्द ही उन्हें एक बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। एक शाम वे दोनों बिस्तर पर जाने ही वाले थे कि अचानक कमरे में हलचल हुई। लिसा ने आवाज सुनी तो वे दोनों चुपके से उठकर छुकर देखने लगे। कमरे में 2 अजनबी लोग घुसे हुए थे, जो शायद उनके पैसे छीनने आए थे। उन लोगों ने कहा कि यह चायदानी उनका पारिवारिक खजाना है और उन्होंने अपना पैसा वापस मांग लिया। लड़ाई के दौरान चायदानी जमीन पर गिर गई। दोनों बदमाशों में से एक ने चायदानी उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा उसे रोक रहा था। उन्होंने पड़ी हुई नकदी उठा ली और तेजी से भाग गए। लिसा ने देखकर बहुत गुस्सा हुआ और वह जोर जोर से लड़ाई करने लगी। अचानक एक मुक्का चल गया और उसे गिरा दिया गया। अब जैक और लिसा को अपने बचे हुए पैसों के बारे में सोचना। पहले लिसा 10 लाख रुपए कमाकर आराम की जिंदगी का सपना देख रही थी, लेकिन अब उसे फिर से शुरुआत करनी थी। उन दिनों लिसा और जैक हर दिन एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते ताकि चायदानी ज्यादा पैसा उगल दे। लेकिन कुछ दिनों बाद लिसा ने देखा कि चायदानी अब पहले जितना पैसा नहीं दे रही। छोटी छोटी चोटों से अब उतना दर्द नहीं होता था। चोट बढ़ाने की नई योजना के लिए एक दिन दोनों बार गए। जैक ने जानबूझकर खुद पर एक बड़ा झटका लेने की तैयारी की, पर अप्रत्याशित रूप से जैक की हालत बिगड़ने लगी। उसे ज्यादा दर्द उठाना उसका बस का काम नहीं रहा। इसी बीच एक रहस्यमयी पुरातत्ववेता मिला, जिसे प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक ने बताया था कि जैक के पास वो चायदानी है। उस पुरातत्ववेता ने जैक को चेतावनी दी कि चायदानी एक शापित वस्तु है। अगर लिसा और जैक फिर से जूझेंगे तो अंजाम बहुत दर्दनाक हो सकता है। ये सुनकर जैक को समझ आ गया कि अब उन्हें संभलना होगा। एक दिन लिसा ने सोच लिया कि दूसरों के दर्द से भी पैसे लिए जा सकते हैं। उन्होंने एक बॉक्सिंग रिंग में जाने का निर्णय लिया। वहां ज्यादा लोग चिल्लाएंगे और ज्यादा छाप पड़ने पर चायदानी बहुत सारा पैसा देगी। बॉक्सिंग रिंग में कई लोग मुकाबला करते और दर्शक जोर जोर से चिल्लाते। जैसे जैसे कड़कड़ाती आवाज होती, चायदानी और ज्यादा उत्साह से पैसे निकालती। इस तरह लिसा और जैक ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब उनके पास फिर से काफी धन जमा हो गया, पर चोरी का डर बरकरार था। वे अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी तिजोरी में सारे पैसे रख। बड़ी दौड़ भाग में लिसा खुद को खोती जा रही थी।